साहिल डेली अपने घर से ऑफिस जाता है अपने एक स्पीड से। लेकिन एक दिन की बात है कि वह डेली जिस स्पीड से ऑफिस जाता था, अब वह उस स्पीड से एक दिन नहीं जा रहा है। वह अपने एक्चुअल स्पीड का 3/4 स्पीड से वह ऑफिस जाता है। तो ऑफिस वह 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताइए उसका एक्चुअल टाइम कितना है, मतलब वो डेली कितना देर में ऑफिस पहुंचता था। प्रश्न आपका यही है। ऐसे प्रश्न को हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे, एक लॉजिकल अप्रोच और दूसरा ट्रिकली अप्रोच। बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रश्न क्या है, डेली वह जिस स्पीड से जाता था उसका वह अब 3/4 गति से चलता है और वह 10 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है। उसका सामान्य समय क्या है, यानी उसका एक्चुअल टाइम आपसे पूछ रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब किसी भी प्रश्न में आपको महसूस हो जाए, आपको फील हो जाए कि इसमें डिस्टेंस बराबर है, तो वैसे प्रश्न में स्पीड का उल्टा टाइम होता है। जैसे इस प्रश्न की ही बात कीजिए, यहां पे साहिल क्या कर रहा है, अपने घर से ऑफिस जाता है। तो क्या आज अगर वह घर से ऑफिस जाएगा तो डिस्टेंस कोई और हो जाएगा, और कल जब घर से ऑफिस जाएगा तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा? नहीं, घर से ऑफिस का डिस्टेंस डेली उसका सेम ही रहेगा। तो हम लोगों को इस प्रश्न में फील हो चुका है, महसूस हो चुका है कि डिस्टेंस क्या है, यहां पे इक्वल है। यह बात यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं। यहां हम लोग को महसूस हो चुका है कि जो डिस्टेंस है वह इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, वह जो अब जिस स्पीड से जा रहा है तो अपने पुराने वाले स्पीड के 3/4 स्पीड से वह जा रहा है। यहां पे हम लिख रहे हैं इनिशियल और यहां पे हम लिख रहे हैं फाइनल। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, फाइनल का मतलब होता है वर्तमान, अभी का। इसका 3/4 स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो प्रारंभिक स्पीड थी वो 4 थी। इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी? 4 थी। इनिशियल स्पीड उसकी 4 थी। ये बात हम आपका स्पीड का कर रहे हैं। लेकिन अब वह जिस स्पीड से जा रहा है वह स्पीड उसकी 3 है। फाइनल अब की स्पीड उसकी 3 है। और हमने कहा कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। अगर ये 4:3 है तो इसको आप लिखेंगे 3:4। क्लियर? अच्छा, इस लाइन को एक बार अच्छा से समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। साहिल का जो प्रारंभिक स्पीड है वो यहां पे 4 है, तो प्रारंभिक स्पीड के हिसाब से उसको टाइम 3 लग रहा है। और साहिल का जो अब का स्पीड है, अभी जो इस स्पीड से ऑफिस गया है वह स्पीड 3 है, उसके हिसाब से उसको समय लगा है 4। क्लियर? अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पहले की टाइमिंग 3 है और अब की टाइमिंग 4 है। तो एक बात बताया जाए कि जो पहले की टाइमिंग है और अब की टाइमिंग है, ये कितना लेट पहुंचा है। पहले 3 में पहुंचा है, अब 4 में। कितना लेट पहुंचा है? 1 लेट पहुंचा है। हमने कहा 1 लेट पहुंचा है, जबकि प्रश्न कह रहा है कि 10 मिनट लेट पहुंचा है। 1 बराबर 10 लिख दीजिए। जब 1 का मान 10 आ गया तो इस 3 का मान आप क्या निकालेंगे? जब 1 का मान 10 है तो 3 का मान 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है? और इस 4 का मान अगर निकालना चाहें तो 1 का मान जब 10 है तो फिर इस 4 का मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हम लोगों से क्या पूछा गया? सामान्य समय, यानी कि वह पहले प्रारंभिक में वह कितना समय लेता था ऑफिस जाने में। तो टाइम दो तरह का है। यह टाइम इनिशियल का है, यानी पहले का है, यह टाइम अभी का है। तो आपसे पहले का ही पूछ रहा है, सामान्य पूछ रहा है, यानी पहले किस टाइम से जाया करता था। तो 3 से, और 3 का मान यहाँ पे 30 निकला है, यानी उसका जो एक्चुअल टाइम है वो 30 मिनट का है। कितना? 30 मिनट का। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम लोग बना सकते हैं एक मैथ जोन ट्रिक से भी। लेकिन हाँ,
ये जो हम आपको लॉजिकल अप्रोच बताए हैं, अगर ये अप्रोच आपके दिमाग में सेट है, अगर आप इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस किए हैं, तब जाकर आप मैथ जोन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये अप्रोच आपको नहीं आएगा तब तक आप मैथ जोन ट्रिक का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चलिए अब जरा आप लोग को हम दिखाते हैं कि ऐसे प्रश्न में मैथ जोन ट्रिक कैसे काम करेगा। एकदम आप आसानी से मात्र 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, ये 10 मिनट देरी लिखा हुआ है, 10 मिनट देरी लिखा हुआ है। यहां पे या तो देरी होगा या तो पहले होगा। ठीक है, 10 है तो आप 10 लिख लीजिए, गुना अभी वह किस स्पीड से जा रहा है, वर्तमान में वह किस स्पीड से जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है 3/4 के स्पीड से जा रहा है। तो 3/4 के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले वो 4 के स्पीड से जाता था, अभी वह 3 के स्पीड से जा रहा है, यानी वर्तमान में वह 3 के स्पीड से जा रहा है। तो आप 3 से गुना कर लीजिए, बटा इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, दोनों का अंतर क्या होगा, 1 होगा, और उस 1 से भाग कर दीजिए। तो 10 या 30, और 30/1 क्या होता है, 30 ही तो होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर, बात समझे कि नहीं समझे। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब ये लॉजिकल अप्रोच आपको आता है तब। बात समझ गए। चलिए एक प्रश्न और देखा जाए, इसको हम लोग दोनों अप्रोच से देखेंगे, लॉजिकल अप्रोच और मैथ जोन ट्रिकली अप्रोच भी देखेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग ट्रिकली अप्रोच देख लेते हैं। मैथ जोन ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें 12 मिनट देरी की बात कर रहा है, तो आप 12 लिख लीजिए, गुना एक्चुअल स्पीड लिखिए, तो 5/6 के स्पीड से जा रहा है। 5/6 का मतलब क्या हो गया, ये पहले का है इनिशियल स्पीड है, और ऊपर वाला अभी की स्पीड है 5, तो अभी की स्पीड है उसकी 5 से गुना कर लीजिए, बटा इन दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। तो 12/5 क्या हो गया, 60 हो गया, यानी 60 मिनट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। बस हो गया, इतना ही दूर में कहानी खत्म हो गई। लेकिन लॉजिकल अप्रोच क्या कहता है उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए, नीचे वाले को इनिशियल कहते हैं, हमने यहां पर लिखा इनिशियल और हमने यहां पर लिखा फाइनल। हम बात स्पीड का कर रहे हैं, पहले का स्पीड कितना है 6, अभी का स्पीड कितना है 5। और जब वह स्कूल जाता है तो डेली जो अपने घर से स्कूल जा रहा होगा, तो घर से स्कूल का डिस्टेंस तो डेली इक्वल ही होगा, यानी इस प्रश्न में भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो जब स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम, जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो स्पीड का उल्टा टाइम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/6। अब जरा यहां ध्यान से समझा जाए हमारी बातों को। ये जो रवि है, रवि का प्रारंभिक स्पीड 6 है, तो पहले उसको समय 5 लगता था। रवि का अभी का स्पीड 5 है, तो अभी उसको समय 6 लग रहा है। ये बात आप समझ लिए। अब क्या समझना है, पहले टाइम 5 लगता था, अब टाइम 6 लग रहा है, यानी वह 1 लेट से पहुंच रहा है। लेट से पहुंचने का जो प्रक्रिया है अनुपात में वह 1 ज्यादा हो रहा है, 1 से वह लेट पहुंच रहा है, जबकि प्रश्न कह रहा है वह 12 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, जब 1 का मान 12 है तो इस 5 का मान क्या होगा, 12×5 = 60। इस 6 का मान क्या होगा, 1 का मान 12 है तो 12×6 = 72, 6 का मान। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है, सामान्य समय कितना है। समान समय का मतलब प्रारंभिक टाइम पूछ रहा है आपसे, इनिशियल का टाइम। इनिशियल टाइम तो यही है ना, और उसका मान क्या आ गया है, 60 आ गया है, यानी 60 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ये हुआ आपका लॉजिकल अप्रोच और ये आपका हुआ ट्रिकली अप्रोच। तो दोनों मेथड हम आपको बता दिए हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क है। जब 2 प्रश्न को आप लॉजिकल अप्रोच और ट्रिकली अप्रोच दोनों से देख लिए हैं, तब इस प्रश्न को आपको लॉजिकल अप्रोच से बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ट्रिकली अप्रोच से बनाएंगे। ठीक है,
हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। एक बार और आप प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।